हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। मैं आपका क्वांट एजुकेटर आज आपके साथ डीआई का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके एसबीआई पीओ से रिलेटेड ये होगा। ये हमारा एक तरीके से समझ लीजिए टारगेट है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आपका निकलवाने का। एंट्री पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं और हमारा जो कोर्स है वो इसी तरीके से चलेगा। आपके एक एक सेगमेंट को लेकर हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जादुई कॉन्सेप्ट है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपका डबल पाई चार्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। देखिए, डीआई अगर आप जाने तो डीआई आपके सामने जो रहती है वो हर टाइप की डीआई होती है। क्या क्या है वो टाइप्स मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको अगर टाइप्स नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे जो टाइप्स होते हैं डीआई के वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि लाइन ग्राफ होता है, ओके, आपका बार ग्राफ होता है, ऑलराइट, आपका पाई चार्ट होता है, आपका पजल होता है, आपका टेबल होता है, ओके, ये सारी चीजें होती हैं। इवन रडार होता है, रडार डीआई भी होती, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसी में टेबल में भी आपका मिसिंग पार्ट भी हो जाता है। तो ये पजल या आप जो भी बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? कैसलेट। देखिए, यहां पर जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा पाई चार्ट, और सिंगल नहीं, मैं बात करूंगा डबल पाई चार्ट की, जो आपका आरआरबी पीओ मेंस 2017 में और 2019 में पूछा जा चुका है। समझ में आया? 2018 में, माफ करिएगा, पूछा जा चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, चुटकी बजाते आपका काम हो जाएगा। तो चलिए डील करते हैं उस टॉपिक से, उस कैलकुलेशन से। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और उसको बस मॉनिटर करते जाइए, क्योंकि अगर आप एक बार आप मॉनिटर कर गए और फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, ये आपका टोटल पॉपुलेशन है। सपोज करिए इट्स अ टोटल पॉपुलेशन, ओके, ये आपके 6 सिटीज की है, ए बी सी डी ई एफ, और आपका ये फीमेल का क्या है? पॉपुलेशन दिया हुआ है। फीमेल का भी उन्हीं 6 सिटीज का परसेंटेज दिया हुआ है भाई, ए बी सी डी ई एफ। ऑलराइट, अब आपसे कहा जाएगा, देखिए यहां पे जो पूछा जाता है सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, भाई ये टोटल है, टोटल में मेल और फीमेल दोनों होगा, और यहां पे सिर्फ फीमेल है। तो आप क्या करोगे? अगर आपसे बोले कि ए सिटी का आपको मेल चाहिए तो आप क्या करोगे? क्या सीधे इसके परसेंटेज से इसके परसेंटेज को घटा दोगे? बिल्कुल भी मत करना ऐसा। क्यों? क्योंकि ये अपने 100% पर होगा और इसका 100% अलग होगा। क्या कभी भी टोटल का 100% फीमेल के 100% के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर टोटल, भाई जाहिर सी बात है, टोटल हमेशा ज्यादा होगा किससे? फीमेल से। तो ये बात का ध्यान रखिए। हम यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा लेके चलेंगे? हम इस टोटल का और फीमेल का रेशियो बना लेंगे, यानी इस पाई चार्ट का रेशियो और इस पाई चार्ट का रेशियो बनेगा, और यहां से जो है उन कॉमन पार्ट को उठा लेंगे। सपोज करिए वो कॉमन पार्ट क्या होगा? HCF होगा। भाई इसका भी कुछ कॉमन होगा, इसका भी कुछ कॉमन होगा। आप अगर खुद सोचो, टोटल का x के टर्म में लिखोगे तो फीमेल का भी x के टर्म में ही लिखोगे ना। तो यहां पे वो जो x होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा? ये x क्या कहलाता है? HCF। चलिए अब मैं चलता हूं आपके सामने एग्जाम्पल लेके, क्योंकि जब तक आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं आएगा आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे डील करना है इस तरीके के सवालों का। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है स्टूडेंट्स का, ओके, ये टोटल का है, और फीमेल का इन 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5400, और यहां पर फीमेल कितनी है? 2400। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 5400 और 2400 का रेशियो लें तो ये बनेगा 9:4, यानी टोटल 9, फीमेल 4, तो मेल कितना हो जाएगा भाई? 5। जाहिर सी बात है, यहां पे आपका मेल 5 हो गया तो फीमेल 4। पर हमें मेल की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल का हमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100% वैल्यू नहीं पता है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे। अब आपको पता है ये 9 रेशियो किसके बराबर होगा? आपका 54 के बराबर होगा। तो 1 रेशियो आपका 600, यानी इन दोनों का जो HCF आया वो कितना आया? 600। 600 इसमें भी कॉमन है, 600 इसमें भी कॉमन है। 600 गुणे 4 2400, 600 गुणे 9 5400। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
अब यहां पे समझिए, अगर हम देखें तो कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन केमिकल इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन सिविल। अब यहां पे समझिए, फीमेल केमिकल, यहां पे आपसे क्या कह रहा है, फीमेल केमिकल आपके मेल सिविल से कितना परसेंट रखते हैं। यानी आप यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहां पे देखो करने का तरीका क्या है, आप क्या करोगे मैं आपको बता दे रहा हूं। आप करोगे 5400 लोगे, माफ करिएगा 5400 लोगे। अगर मेल निकालना है तो सिविल उठाओ जरा, 5400 में सिविल कितना है 16%। ओके, और यहां से घटा दोगे इस 2400 का 12%। जैसे ही आपने घटाया आपका यहाँ पे फीमेल निकलकर मेल निकलकर आ गया। भाई टोटल में से आप फीमेल घटा रहे हो तो आपका मेल ही आ जाएगा। पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने उसका कॉमन पोर्शन उठा लिया है, तो हम कॉमन पोर्शन को ही लेके चले, क्योंकि हमें बार बार 600 का गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। भाई देखो फीमेल केमिकल का चाहिए, तो केमिकल की तरफ जाओ, इसका रेशियो कितना है 4, मतलब आपका फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है 4 और टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है 9। तो अब आपको फीमेल केमिकल का चाहिए, तो जरा देखो केमिकल कितना है 18 और ये किस रेशियो के बराबर है 4। गुणा मत करना, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि आपको यहाँ पे मेल चाहिए किसका, सिविल का। तो सिविल देखो 16 गुणे 9, गुणा मत करना, अभी देखो क्यों बताता हूं, देखते जाओ। और यहां पर अगर आप देखो, यहां से सिविल का आप घटाओ 12 गुणे 4 और ये इसका परसेंटेज चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें जो वो 600 था दोनों का पोर्शन वो हमने कॉमन ले लिया। अब मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। अब देखिए ये 4 गया, ये 4 लेके गया, ये 4 लेके गया। अब देखो यहां से और जा रहा है 3 4 और ये कितना हो जाएगा 6। देखो फिर जा रहा है 2 2 और 3, तो यहां पे बचा क्या 3/6 माइनस 2, तो 3/4 गुणे 100। आई होप आपको पता है 3/4 कितना परसेंट होता है, 75% होता है। मेरे ख्याल से इतना डेटा आपको क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आपको डील करना है इस सवाल को, बस यही चीज समझना है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और हमारा अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर है। अब हमारा जो स्पीड है वो जनरेट होगी। देखिए कैसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल मैकेनिकल एंड कंप्यूटर। तो अगर परेशानी हो रही है तो लिख लो फीमेल मैकेनिकल और कंप्यूटर। ओके, उसके बाद कह रहा है टुगेदर टू द नंबर ऑफ मेल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेल चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का। तो भैया देखो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए फीमेल मैकेनिकल और कंप्यूटर जो लोग 40% किसका निकलेगा 4 का। ओके, अब यहां से आपको कैसे निकालना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का जरा गौर से देखो। इलेक्ट्रॉनिक्स 26 है, सिविल इतना है, तो आप जोड़ो ये कितना हो रहा है भाई 42। देखिए 42% गुणे आपका 9, यही होगा ना, क्योंकि ये टोटल रेशियो 9 था। और यहां से अब आप फीमेल घटाएंगे तभी तो आपको मिलेगा मेल, यानी कितना हो जाएगा 42% गुणे 4, यही तो हुआ क्योंकि ये 2400 था। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम देखिए रेशियो बना लेते हैं, 4 गुणे 40/42 कॉमन लिया और ये कितना हो गया 5 5 8 हो गया, 2 ये हो गया और 21, यानी 16 अनुपात कितना 21। दैट्स योर करेक्ट आंसर। अभी आप वैल्यू पकड़ के चलते तो आपको इतना लंबा सवाल करना पड़ता कि आपको दिक्कत बन जाती। ऑलराइट, तो यहां पे समझते रहिए कि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। चलिए मूव करते हैं, अगला सवाल कह रहा है इन अ न्यू स्ट्रीम बायोटेक्नोलॉजी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 8/3% लेस देन दैट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। यानी जो बायोटेक्नोलॉजी इसमें जो नहीं दी हुई है उसका अलग हिसाब दे दिया, यानी बायोटेक्नोलॉजी आपका केमिकल इंजीनियरिंग से इतना परसेंट कम है, यानी इसको हम बोलते हैं 1/12, यानी 12 में से एक हिस्सा कम है, तो कितना है 11। केमिकल कितना है 12, देखो पकड़ में आ रहा है। अब उसके बाद कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल बायोटेक्नोलॉजी 5/6, 5 और 6 है, मेल 5 है और फीमेल 6 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल इन बायो एंड केमिकल, यानी बायो और केमिकल में। तो आपको समझिएगा 6%
और जो है इसका निकालना है। तो अब आप यहां पे समझिए, ये जब आप कंपेयर करोगे जरा टोटल वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू 12 रेशियो है और यहाँ पर केमिकल 12%, तो हम बोल सकते हैं 12 रेशियो 12% के बराबर, 1 रेशियो 1% के बराबर। तो भाई देखो 5% 11% 6% 6% किसके ऊपर है, टोटल 5400, और 5400 का रेशियो कितना है, 9। आई होप आपको पकड़ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे देखें कि जो इसका बायोटेक्नोलॉजी की फीमेल होगी वो 6 गुणे 9%। क्या ये बात समझ में आ गई? 9 का इसलिए हमने निकाला, 9% आपका दिखाने का मतलब है 6% गुणे 9 रेशियो ले लीजिए, ये ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली कितना आया, 54%, क्योंकि हमने सबका बेस 1 कर रखा है, कितना, 600। ये आपका जो सॉल्यूशन बताने का तरीका है, ये मैंने HCF मेथड यानी रेशियो मेथड लगाया है, जिसमें आपका एक कॉमन पोर्शन निकल आया, वो कॉमन पोर्शन है HCF। अब बस आपको क्या करना है कि आपको केमिकल का, केमिकल इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का तो मिल गया, केमिकल का कितना होगा। केमिकल का देखिए फीमेल कितना है, जरा यहाँ पे गौर से देखिए, 18 और ये 4 होगा क्योंकि ये फीमेल स्टूडेंट 4 रेशियो, तो 18 चौक 72, 18 तिया 54, इसका मतलब डिफरेंस 18%। अब आपको पता है 18% का डिफरेंस है, ओवरऑल आपका दोनों के लिए कॉमन पोर्शन 600 है, तो 18 6 कितना होता है, 108। सो योर आंसर इज व्हाट, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, यानी 108 आपका उत्तर होगा। और ये करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तरीका आप नहीं सीख पाए तो आपको मुश्किल होगी। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल। बहुत अच्छे, ये कैलकुलेटिव है, मेल स्टूडेंट चाहिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल। तो पकड़ो जरा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल, जरा गौर से देखिए, कंप्यूटर और केमिकल कितना हो रहा है, 40 और ये 66, यानी 66% किसका, 9 रेशियो का। अब यहीं से आपको फिर ये पकड़ना है, कंप्यूटर फीमेल को घटाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल, यही है ना तीनों। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 30 और 56, 56 8 64 74, 74% 4 का। अब जरा देखो, 9 6 54, 9 6 54, 54 और 5 कितना, 59, माइनस 4 चौको 16, 4 7 28, 29। अब यहां से अगर आप देखो तो 298 आ रहा होगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया। और 298% किसका, 600 का। तो इसका मतलब सिर्फ 6 से गुणा करना है, 6 48, 6 9 54, 58, 6 दूनी 12, 5 17, 1788 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस करें तो हमारी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने आपको एक जादुई कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये जादुई कॉन्सेप्ट आपका डबल पाई चार्ट में काम आ जाएगा। जहां देखो डबल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट जहां भी आपको दिखे, यूज दिस मेथड, यूज दिस मेथड। ओके, ये जादुई मेथड आपको हमेशा एग्जाम पार करवाएगा। चलिए इस सवाल को अब हम देखते हैं, और हमारा अगला सवाल कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टुगेदर एंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स। अब यहां पे समझिएगा आप करना कैसे है, आपको यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे समझिए, यहां पे कह रहा है कि, देखिए भाई, यहां पे कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ मेल चाहिए। अब मेल आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का। ओके, तो आप पहले ये निकाल लो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का परसेंटेज कितना हो रहा है, 44 टोटल का। और मेल चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा, मेल चाहिए तो ये यहां पर गुणा होगा किससे भाई, यहां पे समझिएगा, यहां पे जो आपका मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहां पर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसी को जरा गौर से देखिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन 44% हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे 44 को गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि ये फीमेल 4 रेशियो है और टोटल 9 रेशियो, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जब हम एवरेज निकालेंगे तो 2 ही तो स्ट्रीम है, यानी 2 से डिवाइड करोगे, यानी ये आ जाएगा 110%, 22 पंजे 110। अब दूसरे वाले का निकालो भाई, जाहिर सी बात है, अगर ये 44 है दोनों साइड, तो बचा होगा 56%, तो 56% का भी तो कॉमन हो जाएगा, और 9 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा। अगेन 5 डिवाइडेड बाय कितना, 3 होगा इस बार, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे समझिए, ये अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो रहा है,
5 6 30, 5 5 25, 280/3%। और ये कितना है 110। जरा डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का, ये आएगा 50/3%। अब ये 50/3% आपका इन दोनों के HCF का निकलेगा 600। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, यानी आपका 1/6 ही तो निकालना है। तो यह आंसर कितना होगा, ए वाला करेक्ट उत्तर होगा। आई होप आपको ये DI समझ में आई होगी। इसी के ऊपर मैं एक और DI ले लेता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट DI। और ये DI आपकी डबल पाई चार्ट अगेन है। देखिए हम आपकी उतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका कोई भी एग्जाम इससे इस क्वेश्चन को छूटेगा नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज क्या है, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, संस्कृत। चलो भाई समझ में आया। पाई चार्ट 1 में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स, पाई चार्ट 2 में। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 48,000, जिसमें बॉय और गर्ल कितना है भाई। देखो 48,000 का अगर हम देखें तो बॉय और गर्ल का रेशियो 5 और 3 है। अगेन आपको HCF कैसे निकालोगे, अब ये मत करना, देखो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर करो तो HCF क्या निकला 6,000, मिल गया 6,000। तो यहां पे समझिएगा कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास डेटा आ गया, हमें अगेन वही ध्यान रखना है कि ये भाई देखो ये टोटल का है और ये फीमेल का है। तो टोटल कितना है भाई 8, ये रेशियो है 8, तो यही हो गया ना 8, और ये रेशियो है आपका 3। ऑलराइट, अब कह रहा है फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन दैट सब्जेक्ट इज मिनिमम। देखो यहाँ पे टोटल और गर्ल का रेशियो क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो आपके सामने 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत। तो इसका मतलब इन्होंने किसको छोड़ा है, हिंदी को। हिंदी तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 32 और 19 में बहुत अंतर है और आप 8 से इसका गुणा करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, मिनिमम उसी का आएगा जिसका जो वैल्यू है वो कम आ रही होगी, यानी इसका मतलब है टोटल में आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में वो वैल्यू कम होनी चाहिए। अब जरा आप देखो इंग्लिश में देखो 15 है तो यहाँ पे कितना है 8, कोई सवाल ही नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखो कंप्यूटर में 8 है तो ये कितना है 12। एक बार जरा चेक कर लो, 8 अट्ठे 64, क्योंकि ये 8 से गुणा होगा भाई, 8 गुणे 8 परसेंटेज, और डिवाइड बाई कितना होगा भाई 12, 12 गुणे 4। जरा देखो जो जो जा रहा है 2 6 4/3, 4/3 आया। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं 11। अब देखो ये 13 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ मैथ्स में 23। जरा 13 और 23 का देखो, 13 गुणे 8 बटे 23 गुणे कितना हो जाएगा, 23 गुणे आपका कितना हो जाएगा भाई, 23 गुणे आपका 3 हो जाएगा। ओहो माफ करिएगा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको फिर से देख लेते हैं। ये 4/3 नहीं, कुछ और आएगा, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे आप देखें इंग्लिश का तो नहीं हो सकता भाई, कंप्यूटर का देखो 8 गुणे 8, ओके, हमने इसका कॉमन पार्ट उठाया ना, 5 3 8, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, कंप्यूटर यहां पर 12 है, 12 गुणे 3, तो देखो 4 2 4 3, यानी 8 गुणे 2/9, यानी 16/9। तो ये आपका जा रहा है अबव। चलो आगे देखते हैं। अच्छा खासा जा रहा है, कैसे देखो यहाँ पे 9 एकम 9 और आपका कितना 7, 9 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 8 72, 9 6 1.6 समथिंग आ रहा है। चलिए अगले वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैथ्स है, मैथ्स कितना है 13, 13 गुणे 8 बटे 23 गुणे 3। अगर हम देखें इसे 13 8 104, 23 3 69। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो भी आपका ये 70 भी ले लो तो ऊपर ही जा रहा है। तो आपको चेक इसी तरीके से करना है। आपका ये पॉसिबल हो सकता है भाई, साइंस क्या है 11 गुणे 8 बटे 22 गुणे 3। अब देखो यहाँ पे 11 2 4, अब ये देखो 4/3 क्या होता है 1.33। आई होप यही आंसर करेक्ट है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से क्या आंसर करेक्ट है, साइंस। ओके, चलिए मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, what is the difference between the number of girls interested in studying computer and science।
देखो कंप्यूटर और साइंस का अगर हम देखें, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो सिंपल है यार, उठाओ गर्ल्स की तो बात कर रहा है, ये गर्ल्स है फीमेल और ये टोटल है। आपको पता है इसका रेशियो 8 है, इसका रेशियो 3 है। लगा लो दिमाग भैया, कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर और साइंस। कंप्यूटर 12, साइंस 22, डिफरेंस कितना 10। 10% किसका हमने निकाला था 6000 का, 6। देखा यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग, क्लियर है। अब यहाँ पे 10% आपने निकाल तो लिया, पर रेशियो क्या होगा 3, क्योंकि तभी तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कितना है भाई। देखो इसका रेशियो नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा ना। तो ये हो गया 6000 का, यानी 30 6000 का 1800, खत्म कहानी, 1.8 करेक्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग कंप्यूटर एंड इंग्लिश, यानी बॉयज कंप्यूटर और इंग्लिश, टू दैट ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग संस्कृत एंड मैथ, संस्कृत एंड मैथ। ऑलराइट, यहां तक क्या आपको क्लियर हुआ। अब देखो बॉयज आप कैसे निकालोगे कंप्यूटर और इंग्लिश का, बहुत ध्यान से देखना। कंप्यूटर और इंग्लिश, तो कंप्यूटर कहां है भाई 8 और इंग्लिश कहां है भाई 15, यानी 23। 23 गुणे 8, ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश पकड़ना है, कंप्यूटर और इंग्लिश, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 गुणे 3। ओके, अब यहां पर आपको क्या चाहिए, गर्ल्स संस्कृत और मैथ। जरा गर्ल्स का उठाओ कितना हो रहा है भाई, गर्ल्स संस्कृत और मैथ, जरा देखो 38% थोड़े कितना हो जाएगा भाई 38 आपका 3। अब ये हो गया। अब आप यहाँ पे जरा सॉल्व करिए तो आपका काम बन जाएगा। देखो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 18। अब यहाँ से 60 घटाओ, ये कितना हो जाएगा 124। यहाँ पे कितना होगा 3 अट्ठे, जरा यहाँ पर एक बार फिर से देखिए भाई कौन कौन से चाहिए, स्टडीइंग संस्कृत और मैथ, माफ करिएगा साइंस नहीं, संस्कृत और मैथ है, मैथ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 39%। ओके 39 होगा। 39 का आप जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 124 और 117 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि बहुत ही सीधा सवाल था। अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग मैथ संस्कृत टुगेदर, टोटल मैथ और संस्कृत, टू दैट इंटरेस्टेड इन हिंदी एंड साइंस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हिंदी और साइंस डिफरेंस चाहिए आपको, रेशियो चाहिए बल्कि, टोटल किसका, हिंदी और साइंस का। तो अब यहाँ पे मैथ और संस्कृत उठाओ, मैथ और संस्कृत कितना हो गया 34, और आपका हिंदी और साइंस, हिंदी और साइंस उठाओ, हिंदी और साइंस कितना हो गया भाई 43। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कुछ दम था, क्योंकि टोटल दोनों का क्या है, सेम है। सेम टोटल होने की वजह से हम इजी वे में इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग हिंदी एंड इंग्लिश आर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश कौन है, गर्ल्स, साइन बनाना सीख लीजिए। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग द सेम, यानी बॉयज चाहिए हिंदी और इंग्लिश। अब आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, पहले गर्ल्स उठाओ, हिंदी इंग्लिश कितना हो गया 27, गुणा कुछ मत करना, किससे गुणा करोगे 3 से, दिखाओगे खाली। और यहाँ पर देखो इन्हीं दोनों का आपको क्या चाहिए भाई, देखिए यहाँ पे इन्हीं दोनों का आपको क्या चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, जरा देखिए 47 बॉयज चाहिए। तो बॉयज के लिए आपको 8 माइनस कितना हो जाएगा 27 गुणे 3, यही तो चाहिए आपको अप्रोक्सीमेटली। अब देखो ये क्या होगा, इसको गुणा मत करना, छेड़ना मत। देखो यहाँ पे कितना होगा 8 7 56, 8 चौक 32, 32 और 5 376, यानी कितना होगा 81। अब देखो ये कितना बचा, अगर आप देखो यहाँ पे 5 और होता तो 295 गुणे 100। अब देखो 5 बचे 25, 5 9 45, यहाँ पे 20। अब जरा गौर से देखना, 20 3 और 3 3 गया, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना आया 27% आ गया। दैट क्लियर, कितनी आसानी से हमने इस डीआई को डील कर लिया।
तो यहां पर आप समझिए, जो हमने क्वेश्चन आपको देखा, जो डील किया, वो इसलिए था एक पर्टिकुलर सेगमेंट के रिगार्डिंग किया, और वो पर्टिकुलर सेगमेंट था आपका डीआई, और डीआई में भी एक पर्टिकुलर पोर्शन डबल पाई चार्ट। इसके मैंने ऐसी जुगाड़ बताई है, जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो आपको अलग अलग टाइप की डीआई करूंगी। ये हमारी सीरीज चलेगी, एसबीआई पीओ हमारा टारगेट है। ये तैयार रहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपसे छूटने वाला नहीं है इस बार। 2020 जैसा भी जाए, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टाइप की डीआई के साथ, कुछ अलग पैटर्न की डीआई के साथ। स्टे ट्यून, बने रहिए एंट्री पे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।